हाय बच्चों, आज मैं आपको एक मूर्ख सांप और चतुर बंदर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बंदर रहता था। बंदर बहुत चालाक था। जंगल के कई जानवरों की मदद करने के लिए बंदर हमेशा तैयार रहता था। बंदर ने सबकी अच्छी मदद की थी। उसी जंगल में एक सांप भी रहता था। वह बंदर के करीब ही रहता था। वह हमेशा बंदर को खाना चाहता था, लेकिन बंदर हर बार बच जाता था। सांप ने सोचा, ये बंदर बहुत चालाक है। उसका दिमाग बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मुझे इसे जरूर खाना चाहिए। मैं इसका इंतजार करूंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन बंदर को बहुत भूख लगी, इसलिए वो बहुत सारे फल लेकर आया और एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे खाने लगा। बंदर ने सारे फल खा लिए और पेट एकदम भर गया, इसलिए वो चल नहीं सकता था। उसने सोचा, आज बहुत सारे फल खाए हैं। अब मेरा पेट बहुत भर गया है। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ। मैं कुछ देर इस पेड़ के नीचे ही सो जाऊंगा और फिर पेड़ पर चढ़ूंगा। बंदर वहीं सो गया। इसी बीच सांप उस रास्ते से जा रहा था। उसने बंदर को देखा और उसने सोचा, आज तो मेरा अच्छा दिन है। ये चतुर बंदर आज मेरा भोजन बन सकता है। मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो बंदर के पास गया। बंदर को कसकर गोल कर दिया। फिर बंदर उठा और देखा कि उसके चारों ओर सांप हैं। पहले तो सांप को देखकर बंदर घबरा गया, लेकिन फिर उसने जल्दी से एक योजना के बारे में सोचा। बंदर ने सांप को कहा, मेरे दोस्त, मुझे पता है कि तुम मुझे खाना चाहते हो, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। सांप ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बोल दो। बंदर ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मेरी तुलना में तुम्हारी पूंछ बहुत ही छोटी है। देखो, तुम्हारे पास तो बहुत ही छोटी पूंछ है। मेरे पास तो बहुत बड़ी पूंछ है। सांप ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास जंगल के किसी भी जानवर से भी बहुत बड़ी पूंछ है। तुम मेरी पूंछ को माप सकते हो। बंदर ने कहा, मैं कैसे माप सकता हूँ? तुम मेरे चारों ओर चक्कर जो लगा रखे हो, तुमने मुझे घेरा है। तुम मुझे छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी पूंछ माप सकता हूँ। फिर सांप ने बंदर को छोड़ दिया और पूंछ को फैलाने के लिए बहुत दूर चला गया। बंदर मुक्त हो गया और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। उस बंदर को पेड़ पर चढ़ता देख सांप बहुत नाराज हो गया। बंदर ने सांप को देखा और कहा, तुम क्या मूर्ख हो? तुमने अपनी मूर्खता से अपना भोजन खो दिया है। मैंने आज अपनी जान बचाई है। मैं इस जगह पर फिर कभी नहीं आऊंगा। ये कहते हुए बंदर पेड़ से कूदते हुए वहां से चला गया और सांप वापस अपने घर गया। क्यों बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगी? इसका नैतिक है, जब आप मुसीबत में होते हैं तो कभी भी भयभीत ना हो। मन शांत रखकर ही अपना निर्णय लेना। हमें कहानी पर अपनी राय बताएं। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दें। हाय बच्चों, आज मैं आपको आज्ञा पालन के बारे में एक कहानी बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है। एक कबूतर अपने दो बच्चों के साथ रहता था। एक बड़े पेड़ पर उसने अपने बच्चों के लिए एक घोंसला बनाया था और उस घोंसले में अपने बच्चों को रखा था। बच्चे उस घोंसले में बड़े होते गए। एक दिन कबूतर ने अपने बच्चों को कहा, मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं भोजन के लिए बाहर जाता हूँ, तब तुम इस घोंसले से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। एक बड़ा पक्षी यहाँ पर उड़ता है। वो अगर तुम्हें देख लेगा, तो वो तुम्हें मार डालेगा। ये बात कहकर कबूतर खाना लाने के लिए बाहर चला गया।
बच्चे घोंसले में ही रहते थे। 2 बच्चों में से एक बच्चे ने आकाश में देखा और उसे आसपास कोई बड़ा पक्षी नहीं दिखा। तब उसने सोचा, मैं इस घोंसले से बाहर जाना चाहता हूँ और अपनी माँ की तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती है कि मैं अब बाहर जाऊँ, क्योंकि बाहर एक बहुत बड़ा गरुड़ पक्षी है। लेकिन मैं अब बाहर जाऊँगा और मेरी माँ आने से पहले मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसा सोचकर छोटे कबूतर ने छलांग लगा दी। वो बहुत छोटा था, इसलिए वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता था। वो थोड़ा थोड़ा करके उड़ान भर रहा था। घोंसले से बाहर आने के लिए ये छोटा कबूतर बहुत उत्साहित था। उसने घोंसले से बहुत दूर जाने की कोशिश की। तब एक बड़ा पक्षी गरुड़ आया और उसने उस छोटे कबूतर को अपने पैरों में पकड़ लिया और आकाश में उड़ने लगा। वो छोटा कबूतर भयभीत हो गया। वो नहीं जानता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा, ये गरुड़ पक्षी तो अब मुझे खा जाएगा। मुझे मेरी माँ की बात सुननी चाहिए थी। अब मुझे इससे बचने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। फिर उस छोटे कबूतर ने गरुड़ के साथ बात करना शुरू किया। उसने कहा, हे गरुड़, तुम मुझे जल्दी से मार दो। मैं अब इस दर्द को सहन नहीं कर सकता हूँ। उस छोटे कबूतर की बात सुनकर गरुड़ हैरान हो गया और उसने उड़ना बंद किया। वो एक पेड़ पर बैठ गया, अपने बगल में उस छोटे कबूतर को रखा और कहा, मैं तुम्हें खाना चाहता था, लेकिन जब मैं किसी भी पक्षी को पकड़ता हूँ तो वो मुझे छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन तुम तो मुझे मार दो ऐसा कह रहे हो। ऐसा क्यों? छोटे कबूतर ने कहा, प्रिय गरुड़, तुम मुझे मार डालो। मैंने एक जहरीला फल खाया है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मेरे दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उस जहर के कारण मैं अब उड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे घोंसले से बाहर भेज दिया है ताकि ये जहर से मेरा दूसरा भाई प्रभावित ना हो। जो मुझे खाएगा वो भी इस विष से मर जाएगा। अब मेरे से ये दर्द सहा नहीं जाता। कृपया मुझे मार दो और मुझे खा जाओ। ये सुनकर गरुड़ बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि कबूतर सच बोल रहा है। उसने कहा, ओह कबूतर, मैं तुम्हें खाकर खुद को नहीं मार सकता हूँ। मैं दूसरे खाने की तलाश करूँगा। चले जाओ। फिर कबूतर ने अपनी कल्पना के लिए अंदर से बहुत खुशी महसूस की और तुरंत वहाँ से चला गया और अपने घोंसले में आ गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ की बात हमेशा मानेगा। नैतिक, अपने माता पिता की सलाह का पालन करना आपको परेशानियों से दूर रखेंगे। आज्ञा का पालन खुशी का कारण। कहानी पर अपनी राय हमें बताएं। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया लिखें।